everyone, welcome back to the Mentor Me channel. This is हर्षित कुमार, a second year MBBS स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जिस हिसाब से भी नीट 2024 का पेपर खत्म हुआ है तो ये देखने में आप लोग को ये पता चल गया होगा कि जो 24 का जो केमिस्ट्री का पेपर आया था वो काफ़ी ज़्यादा आसान आया था और फुल्ली NCERT बेस्ड था। तो आज वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि नीट 2025 के लिए हमारा किस तरह से प्लान होना चाहिए एक साल के लिए, जिससे हम केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सके। और हाँ, ये स्कोर करना बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइम पर क्वेश्चन इतने ज़्यादा आसान आ रहे हैं कि तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। बस तुमको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट का ध्यान रखना है, और वो चीज़ें क्या हैं वही आज वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और उसके साथ ही वीडियो का लास्ट में तो एक बहुत ही गोल्डन टिप है, उस चीज़ को तो बिल्कुल से ही मिस मत करना। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार देखो, जस्ट फॉलो लिमिटेड रिसोर्स, डोंट ट्राई टू यूज ऑल रिसोर्स। सबसे पहला बात यही आता है कि कुछ लिमिटेड रिसोर्स को ही फॉलो करो। ये मत सोचो कि मैं एलन भी सॉल्व कर दूँ, आकाश का ही मॉड्यूल सॉल्व कर लूँगा, PW भी सॉल्व कर लूँगा, NCERT भी सॉल्व कर दूँगा। मतलब इस चीज़ में मत रहो, क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम बहुत ही कम है, 1 साल है। 1 साल के अंदर तुम जब सब कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम सब कुछ करना चाहोगे तो तुमसे कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएगी, और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई ना यार, तो फिर अपने आप नंबर कम आ जाएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। इसलिए इस वीडियो का लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि तुम लोग अगर कुछ मिस्टेक कर रहे हो केमिस्ट्री में तो मिस्टेक ना करो। सबसे पहला पॉइंट आता है बुक या रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो, बुक की बात करें तो तुमको DVPs या मॉड्यूल सॉल्व करना है। तुम जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर तुम ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे होगे तो PW में होगे तो PW का मॉड्यूल ऑर्डर कर लेना, या ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे होगे तो एलन आकाश जहाँ के वहाँ के मॉड्यूल सॉल्व करना। अगर एलन आकाश के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें एक्सरसाइज 1 और 2 होते हैं, उसको ही सॉल्व करना। थर्ड की एज सच नीड नहीं होती है, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद तुमको क्या है, लास्ट 37 ईयर की PYQs लेनी है। कौन सी? चैप्टर वाइज वाली, जिसमें हर चैप्टर की अलग अलग सेपरेट PYQ दे रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि तुम उससे हर चैप्टर जब भी तुम्हारा खत्म हो तो उसके बाद तुम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। और ये 37 ईयर्स की जरूर लेना, ये मत करना कि 10-15 साल के सॉल्व करके बैठ गए। नहीं, केमिस्ट्री के लिए तुमको बिल्कुल सारे PYQs करने ही करने हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बुक जो होती है वो है MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स। ये बुक जो है, ये बुक मोस्ट ऑफ द तुम लोग में से बायोलॉजी के लिए तो यूज कर ही रहे होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि प्लीज़ इस बुक का केमिस्ट्री का भी वर्जन ले लेना। इसमें केमिस्ट्री में क्या होता है ना यार, जो भी NCERT के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो सारे इसमें दिए रहते हैं। उसके साथ ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, तो इससे तुमको काफ़ी हद तक हेल्प मिलने वाला है। और तुमसे नीट एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली इस बुक से कवर हो जाएंगे। तो इस बुक को जरूर से बाय कर देना। अब बात करते हैं फॉर थ्योरी पर्पस। थ्योरी के लिए सबसे मेन हो जाता है तुम्हारा क्लास नोट्स। तो प्लीज़ 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 इस बात को इंश्योर कर लेना कि तुम क्लास नोट्स जरूर बनाओ जब भी केमिस्ट्री पढ़ो। और अगर तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो, जो तुम पहले से केमिस्ट्री तुम पढ़ चुके हो और तुम्हारे पास का क्लास नोट्स है, तो तुमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पिछले वाले क्लास नोट्स को भी पढ़ सकते हो, लेकिन बात ये कि तुम उसको बेटर वे में मतलब बनाना है। ऐसा मत करना है रैंडमाइज कुछ भी बना रहे, नहीं। क्लास में जो सर पॉइंट बताए हर एक पॉइंट को क्लास नोट्स में नोट कर देना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखना। उसके साथ ही तुमको NCERT रीडिंग भी करनी है। केमिस्ट्री में NCERT का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। पिछले 3-4 सालों से कुछ ज़्यादा देखा जा रहा है। वैसे तो इंपॉर्टेंस हमेशा से ही रहता है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा NCERT का स्टेटमेंट क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, मतलब मैं खुद वैसे इस तरह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। अब सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है लेक्चर्स के ऊपर। तो लेक्चर को तो जरूर से देखना यार, अगर तुम्हें कंसेप्ट बनाने हैं। अगर तुमने पिछले साल लेक्चर देखे हैं और उसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री मार्क्स फिर भी 100 नंबर से कम आ रहे हैं, तो आई थिंक कि, और मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा अभी कि तुम्हें केमिस्ट्री में सारे लेक्चर दोबारा से देख लो। क्योंकि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं है ना केमिस्ट्री में, तो तुम रट के यार तुम सारी चीज़ रट ही नहीं सकते। तुम्हें फिजिक्स के फॉर्मूला भी रटने हैं, तुम्हें बायो में इतने सारे फैक्ट्स भी रटने हैं, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि मैं केमिस्ट्री में भी रटूँ, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाने वाला है। समझ रहे होगे ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम केमिस्ट्री में प्लीज़ रट्टा फिक्सन पे ध्यान मत देना, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने पे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद ही तुम्हें क्लास नोट्स भी बनाने हैं, उसी टाइम पर बना लेना। क्लास नोट्स को बात के लिए मत छोड़ना, और उस क्लास नोट्स को रिवीजन 5 से 6 बार करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। अगर तुम रिवीजन ही नहीं करोगे तो फिर से तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए रिवीजन करना इज मस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और फिर टेस्ट दो या क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करोगे? DPPs मॉड्यूल जो मैंने रिसोर्सेज बताए थे, MTG फिंगर टिप्स, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। और जो भी तुमसे मिस्टेक्स हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, उस मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और ट्राई करना कि अगली बार वो मिस्टेक्स ना हो पाए। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि मेक फॉर्मूला शीट या शॉर्ट नोट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर फिर से। क्योंकि केमिस्ट्री के दोनों बुक अपने आप में बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। तो लास्ट टाइम पर तुम अपनी जो मेन नोट्स है उसको कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे यार। तुम खुद सोचो, मतलब इतनी बेसिक से चीज़ लिखी होती है नोट्स में, मोल कंसेप्ट ये वो, तो मतलब तुम सारी चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकते यार। तुम्हें पता है कि मैं कुछ चीज़ें ही ज़्यादा भूलता हूँ या कुछ चीज़ें ही एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुमको उस पॉइंट्स को ही बार बार रिवाइज करते जाना है। और एटलीस्ट ये काम इनऑर्गेनिक और
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो कर ही लेना, सिंपल सी बात है। और मस्ट सॉल्व पीवाईक्यूज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये चैप्टर, जैसा कि मैंने कहा, इसलिए पीवाईक्यूज की बुक भी खरीद लेना। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक में सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बाय द टीचर। जो भी टीचर बताए कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, दूसरा पॉइंट नोट्स बनाना है जो टीचर पढ़ाए, और उसका थर्ड पॉइंट क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और उसको रिवाइज करना है बार बार जितना अच्छी तरह से हो सके। और फोर्थ पॉइंट है जो तुम्हें डीबीपी सॉल्व करना है और उसके बाद पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर देना है। तो ये तुम्हें फॉलो करना है इनऑर्गेनिक के लिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जाती है वो होती है एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को तो जरूर से कर लेना। ये तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। हर साल ये देखा जाता है कि 2 से 3 एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट उठ किया जाता है। डायरेक्ट तुम समझ रहे हो, मतलब एक भी सिंगल वर्ड तक चेंज नहीं होता है। तुम समझ लो कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। तो इस चीज़ को तो जरूर से सॉल्व कर देना। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो चले जाए यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक में जीओसी तुम्हें पढ़ना है और उसके साथ ही कुछ बेसिक्स भी उसके कवर कर लेने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर तुम जीओसी और बेसिक करके नहीं जाते हो तो फिर तुमसे आगे वाली कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आएंगी। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जीओसी और बेसिक को सबसे अच्छी तरह से कवर करो, उसके साथ ही तभी रिएक्शन मैकेनिज्म तुम समझ पाओगे। और उसके बाद में क्या करना है, नोट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने, जैसा कि मैंने पहले कहा। एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में भी कौन से पॉइंट जो प्रॉपर्टीज दी रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इस बार भी जैसे क्वेश्चन आया था नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस चीज को तो जरूर से पढ़ के आना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लेना और जो भी पॉइंट्स लगे तुमको उससे, तो उसको नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हो और पीवाईक्यूज तो सॉल्व करनी है। फिजिकल में बात की जाए, फिजिकल में वही सेम चीज, लेक्चर अटेंड करना है, ये नोट्स बनानी है, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि फिजिकल में देखो यार, हर चैप्टर की बात करें, जैसे तुम कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे तुम सोल्यूशन चैप्टर को ही उठा लो, तो हर चैप्टर से कुछ लिमिटेड वैरायटी के क्वेश्चन ही बनते हैं। जैसे सोल्यूशन चैप्टर से ही बस 10-12 वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर तुम उस 10-12 वैरायटी के क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व कर लेते हो ना, तो तुमसे जो भी 100-200 क्वेश्चन जो भी पूरे एक्सरसाइज में रहते हैं वो तुमसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो बस वैरायटी करने पे ध्यान दो। अगर तुम इस वैरायटी को कर पाते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और ऐसा एक भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो तुमसे सॉल्व ना हो पाए। और कुछ तुमका कैलकुलेशन स्पीड हो गई या फिर तुम्हारे कुछ मैथ्स हो गए, इसको थोड़ा फास्ट करने का ट्राई करना यार, वो प्रैक्टिस से ही आती है। बहुत लोग बोलते हैं भैया मेरे से ही कैलकुलेशन स्लो हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो प्रैक्टिस से आती है यार। तुम डेली यूज में अपने मैथ्स को लाओ, मतलब हर समय थोड़ी कैलकुलेशन सोचते रहो, तब जाकर उससे थोड़ा बेनिफिशियल मिल सकता है। और क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करना है, सोर्स तो मैंने बता ही दिए। उसके साथ ही स्टार मार्क क्वेश्चन जरूर कर लेना। मतलब जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कुछ क्वेश्चन अगर तुम्हें टफ लगे या पहली बार में ना बने या तुम्हें ऐसा लगे ये क्वेश्चन में कुछ यूनिक पॉइंट है, तो उसको स्टार मार्क कर देना। जिससे क्या होगा कि जब भी तुम उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने के लिए आओगे ना, तो तुमको वो लगेगा कि हाँ ये पहली बार मेरे से नहीं हुआ था, तब दोबारा तो अच्छी तरह से देखना है। और मतलब जब भी तुम लास्ट टाइम पर रिवाइज कर रहे होगे तो तुम्हें बस वो स्टार मार्क क्वेश्चन करने की जरूरत है। तुम पूरा क्वेश्चन नहीं करोगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो मैं गोल्डन टिप की बात कर रहा था, वो गोल्डन टिप यही है कि मस्ट फॉलो एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री। मैं बार बार यही बात कहूँगा कि एनसीईआरटी अगर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम बस क्लास नोट्स पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ डायरेक्ट पूछी जाती है और वो तुम्हें आनी ही आनी चाहिए। तो यार यही थी पूरी वीडियो में, जिस हिसाब से मैंने केमिस्ट्री का नहीं बताया। तो अगर तुम इस चीज़ों, इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ तुम केमिस्ट्री का बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, जो कि 180 आउट ऑफ 180 भी हो सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो और मचाते रहो। बाय बाय।